इंसानी शरीर का ये हिस्सा 55 वर्षीय उस व्यक्ति का है जिसे तेंदुआ उठाकर ले गया और उसने उसके शरीर को फाड़ कर रख दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। इस साल पांचवें व्यक्ति को उसने मौत के घाट उतार दिया। रुद्रप्रयाग जिले में इस साल तेंदुए के हमले से पांचवें व्यक्ति की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमने आपको खबर दिखाई थी रुद्रप्रयाग जिले से ही कुछ दिन पहले, जहां तेंदुए ने पहले एक बच्ची पर हमला करना चाहा और फिर उसके बाद उसने कुत्ते पर हमला किया और कुत्ते के मालिक ने उसे बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया। अंत में कुत्ते को बचा लिया गया, उसके 21 टांके लगे, तेंदुआ वहां से भाग गया। वन विभाग बताता है कि इस वक्त पूरे जिले में 4 से 5 तेंदुए सक्रिय हैं। 5 बजे सुबह का समय था। 55 साल का ये व्यक्ति अपनी पशुशाला की तरफ जा रहा था, लेकिन वहां घात लगाकर बैठे तेंदुए ने, जिसे उत्तराखंड में गुलदार कहा जाता है, उसने उस पर हमला कर दिया। उसे संभलने का मौका नहीं मिला और वो उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। फिर जैसे ही लोगों को पता चला, वन विभाग की टीम मौके पर आई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो काफ़ी दूर जाकर उसकी टांग का ये हिस्सा बरामद हुआ और उससे आगे जाकर उसका शव बरामद हुआ, जो शत विक्षत हालत में था, जिसे तेंदुए ने पूरी तरीके से चीर फाड़ कर रखा हुआ था। स्थानीय लोग क्या कहते हैं, डीएफओ साहब क्या कहते हैं, वो आप आगे सुनिए। वन विभाग पहुंचा है मौके पर। डीएफओ साहब क्या कह रहे हैं, क्या जो शूट करने के आदेश दिए जा सकते हैं और क्या या फिर इन्हें पकड़ा जा सकता है, क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया? डीएफओ साहब कह रहे हैं, स्थानीय लोग कह रहे हैं, सुनिए आप क्या है पूरी खबर। तो सुबह में से 3-4 बजे बाथरूम जाए वाला हम तो पता नहीं कि कल 5 बजे सुबह 7 बजे फोन आई कि यो हो नहीं आता। हम तो फोन खोज कर तो फोन लेके सुकून लड़का तड़का दे के तो का की जूता का की कपड़ा का की लाश रोज का धंधा था बेटा, धंधे से तो रोजगार कुछ नहीं है। अवती सजवान है और बहुत अच्छा लड़का था, सबका हल लगाता था, सब उसी पे आश्रित थे यहाँ वाले। और कल यहाँ हल लगा के वो जोंडला गया, बैल वही है अभी भी। और वहां से घर आया शाम को और सुबह जाना था उसने, तो वो बाथरूम गया होगा, घर वाले तो सो रखे थे रोटी खाने, उसने वहीं जाना था तो बाथरूम का दरवाजा भी खुला था। और वहां से जब फोन आया कि टाइम हो गया तो वो नहीं आ रहा है, तब ढूंढ खोज हुई तो गांव वालों ने देखा। अपने गौशाला में आए, वहां जूता पर रखा, एक सलवार पर रखा, तो अब ढूंढ खोज आए लोग तो इस समय देखा ना। तो हमें सुबह मालूम पड़ी है, मैं सुबह खाना खा रहा था, उसके बाद भाभी जी आई हमारी, तो उन्होंने लगाया कि उन्होंने कहा हमें कि इनके कपड़े पड़े हैं, उनको ढूंढने चलते हैं। तो ये इन्होंने हल जाना था उधर दूसरे गांव में, कल शाम को अपने बैल लेके वहां पहुंच गए थे। तो घर वालों ने सोचा कि वो सुबह निकल गया होगा, तो भाभी जी घास के लिए जा रही थी, तो उन्होंने वहां पे उनके कपड़े देखे हमें तो आइडिया लगा कि ये माने दुर्घटना हो गई होगी। तब हमें वहाँ पे खून के स्पॉट मिले में, तो हम उनको ढूंढते तो आए, फिर हमें पता चला तब बॉडी मिली। और देखिए इमीडिएटली तो ये कि जो हमारी प्रोटोकॉल्स हैं हमारे इसमें कि जैसे इनका जो मतलब पंचनामा वगैरह जो यहाँ की लोकल पुलिस है उनके द्वारा हो चुकी है, पुलिस क्षेत्र है, देन इनका जो कंपनसेशन अमाउंट है इस चीज़ में भी प्रक्रिया मतलब जो शुरू हो चुकी है वो है। दूसरा, हम इमीडिएटली कॉन्फ्लिक्ट एनिमल को रेस्क्यू करने का यहाँ पे प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। और ये भी है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है लैंडस्केप है, मतलब ये अलर्ट मोड में डाला जा रहा है। इसमें जितने भी लोगों को अवेयर हम कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे जो गुलदार की गतिविधि किस समय जैसे सक्रिय होता है, जैसे कि ये केस सुबह 5 बजे के आसपास का बता रहे हैं। और इस तरीके का जो मतलब संभावनाएं होती हैं गुलदार के अटैक की, उसके लिए लोगों को काफ़ी ये किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। इसके अलावा ये कि लॉन्ग टर्म में भी हम देख रहे हैं कि मतलब जितने भी इसके आसपास के रुद्रप्रयाग के और भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे ऐसी गुलदार के लिए जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें भी इस तरीके की प्रक्रिया कर पाएँ और एक प्रॉपर गुलदार का मिटिगेशन प्लान यहाँ पे लागू हो पाए। जी हाँ, ये इस चीज़ के लिए भी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट में एनिमल है उसको आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंगली यहाँ पे पिंजरे एंड रेस्क्यू करने के जो हमारे प्रोटोकॉल्स है वो सेटअप किए जाएंगे। सजवान है, मैं भी श्रीनगर रहती हूँ, परसों घर आई थी
तो कल मेरे साथ बैठा रहा। हमेशा यही धंधा था उसका, हल्का गरीब आदमी था, सुबह जाता था, मेरे सामने बैल ले गया वो, तो सुबह रोज ही जाता था। अब सुबह उठा होगा वो, तो घर वालों को क्या पता। जब वहां से फोन आया कि कहाँ गया है भाई ये, तब इन्होंने ढूंढ खोज की, तब पता लगी कहाँ गया, सारे गांव में कहाँ गया, ये हुआ। और जो है शिक्षित लड़का है, हल लगा के पढ़ाता था वो, अब कहाँ से पढ़ाएगा वो, उसको कहीं भी उसको नौकरी दी जाए, नहीं तो क्या खाएंगे वो। सरकार 2 पैसे देगी, उससे क्या होता है, उससे नहीं होता। तुम कहीं भी दो, उसको पर नौकरी लगाना है, हमें पैसा नहीं चाहिए बस। का जो संकट आज पहाड़ी क्षेत्रों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, वो मानव और वन्य जीवों का जो संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे यहाँ का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और हर रोज़ किसी न किसी पहाड़ी हिस्से में, ग्रामीण हिस्से में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और हम लगातार देख रहे हैं गुलदारों के आतंक के चलते उनके द्वारा कई लोगों को जो शिकार बनाया जा रहा है, उसके चलते ग्रामीण लोग अब भयाक्रांत को महसूस कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारी सबसे पहले डिमांड यही है, क्योंकि ये गुलदार आदमखोर हो गया है, अब कभी भी ये गुलदार किसी पर भी एक बार फिर अटैक कर सकता है, किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। पुनरावृत्ति इस घटना की ना हो, हम वन विभाग से यही डिमांड कर रहे हैं, इस आदमखोर गुलदार को शूट किया जाए। और इस परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा अब खराब होगी, क्योंकि परिवार में जो कमाने वाला सदस्य था अब वो नहीं रहा। तो इनके बच्चों के लिए, इनकी नौकरी के लिए वन विभाग व्यवस्था करे, ये भी हम यहाँ पे डिमांड रख रहे हैं। और चूँकि यहाँ पर स्कूली बच्चे भी हैं जो स्कूल जाते हैं, उनके सुरक्षा की गारंटी वन विभाग ले। महिलाएं जो घास लेने जंगल जाती हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी वन विभाग ले। यहाँ पर फोर्स तैनात की जाए। ये तमाम जितने यहाँ आसपास के 10-12 गांव हैं, क्योंकि यहाँ पर अब खतरा बन गया है, इस पूरे क्षेत्र में गश्त बढ़ाया जाए। वन विभाग की टीमें यहाँ पर पेट्रोलिंग करे, लोगों के बीच में रहे, ताकि लोग अपने आप को खौफ में न महसूस कर सके। क्योंकि अभी पूरे क्षेत्र में हम देख रहे हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं गुलदार उन्हें भी अपना शिकार न बना दे। इस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तो आज हमने यहाँ पर DFO से भी कहा है कि आप इस गुलदार को सबसे पहले शूट कीजिए, और यहाँ पर 3-4 पिंजरे इस क्षेत्र में कम से कम लगाया जाए। और जो झाड़ियाँ उगाई हैं उनको आप यहाँ पर काटने का काम करिए। सड़क किनारे भी बहुत सारी यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, PWD की सड़क है, वो भी इस पर अपना काम करे। तो ये तमाम तरह से हमने बातें रखी हैं। और हमारा यही मानना है कि यहाँ पर अभी डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये डेड बॉडी तभी यहाँ से हटाई जाएगी जब यहाँ शूटर पहुँचेंगे। जब इस गुलदार को यहाँ से शूट किया जाएगा, तभी जाकर यहाँ से ये डेड बॉडी हटाई जाएगी। इसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। और जो स्थिति है लगातार देखने को मिल रही है कि पहाड़ों में मानव और वन्य जीवों का जो संघर्ष है आपस में, वो बढ़ता जा रहा है। और ये साफ साफ दर्शाता है कि जो वन विभाग है, ये पूरी तरह से लापरवाही से कार्य कर रहा है। और जिस तरह से सिर्फ रुद्रप्रयाग ही नहीं, लगातार तमाम पहाड़ के क्षेत्रों में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और हम एक चीज पैटर्न देखने में मिल रहा है कि लगातार जो जानवर हैं, चाहे वो गुलदार हैं, बंदर हैं, उनको जंगलों में छोड़ा जा रहा है, जिससे लगातार ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई। और पूरे पहाड़ों में जनता बिल्कुल खौफ के साए में जी रही है कि कभी भी कोई भी आदमखोर गुलदार बन जाता है और उसके बाद ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देता है। तो ये बड़ी गंभीर मसला है। वन विभाग को, वन मंत्रालय को और उत्तराखंड सरकार को सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता, ये लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। और